एक दिन तपस्वी ने पूछा, तेरा घर कहाँ है? वैश्या ने कहा, पास में ही रहती हूँ। वैश्या तपस्वी को जंगल में बनी अपनी झोपड़ी में ले गई। तपस्वी तप छोड़कर उसके साथ रहने लगा। कुछ समय बाद दोनों में पति पत्नी का संबंध बन गया। वैश्या से एक बच्चा उत्पन्न हो गया। जब बच्चा 4 माह का हो गया तो वैश्या बोली, तीर्थ यात्रा पर चलिए, कुछ पुण्य कर लेते हैं। तपस्वी मान गया। वह वैश्या के साथ चल पड़ा, लेकिन वैश्या उसे बहाना बनाकर राजा के पास ले आई। तपस्वी ने वैश्या से उत्पन्न पुत्र अपनी गोद में ले रखा था। राजा वैश्या को देखकर चौंक गया। वैश्या मुस्कुरा उठी। तपस्वी को जब असलियत का पता चला तो वह गुस्से से भर गया। उसने वैश्या के उस पुत्र को मार डाला। फिर वह वापस जाकर तंत्र साधना में लग गया। उसने अपनी साधना के द्वारा राजा चंद्रभान का राज्य हाथ से निकल जाने दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने उसका अधिकार कर लिया। फिर उसने तंत्र के द्वारा चंद्रभान को मार डाला। उसने एक ही लगन और मुहूर्त में उस 3 योगी उत्पन्न किए। एक ने राजा के घर जन्म लिया, दूसरा देवी के घर और तीसरा कुम्हार के घर। राजा तो आजकल पाताल लोक में राज कर रहा है। कुम्हार के घर जन्मे योगी ने देवी के घर जन्मे योगी इनको मारकर पेड़ से उल्टा लटका दिया। अब वह योगी तुमको मारने की फिराक में है, उससे तुम सावधान रहना, यही चेतावनी देने में आया था। राजा विक्रमादित्य चुपचाप सब सुनते रहे। देव अपनी बात पूरी कर चला गया। राजा विक्रमादित्य ने उसकी बात गांठ बांध ली। इसके बाद उनके शयन कक्ष में कोई उत्पात नहीं हुआ। वह सुखपूर्वक राज कर रहे थे। एक दिन एक साधु उनके पास आया। राजा को आशीर्वाद देने के बाद एक फल देकर चला गया।